आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज चल रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी पार्ट के। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, बालक के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं? फैमिली मेम्बर्स करते हैं यानी परिवार के सदस्य करते हैं, रिलेटिव करते हैं यानी रिश्तेदार, मदर एंड फादर और उसके बाद फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा मदर एंड फादर यानी माता और पिता। बालक के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माता एवं पिता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, गर्भाधारण की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है आपकी? तो फर्स्ट स्टेज ऑफ ए प्रेगनेंसी इज ए कॉल्ड पिंड अवस्था, भ्रूण अवस्था, डिम्ब अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड डिम्ब अवस्था। गर्भाधारण की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है आपकी? डिम्ब अवस्था। ऑप्शन नंबर सी, ओव्यूम स्टेज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लर्निंग टू वॉक, चलना सीखना है। क्या है चलना सीखना? आपका लक्षण है, शारीरिक विकास है, क्रियात्मक विकास है, तो इसका या व्यवहार है, बिहेवियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, मोटर डेवलपमेंट है। चलना सीखना क्या है आपका? मोटर डेवलपमेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यानी क्रियात्मक विकास हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड? मैं बालक के मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है? तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है? पोवर्टी इन द फैमिली यानी परिवार की गरीबी, फीलिंग स्लीपिंग इन द क्लासरूम, कक्षा में नींद आना, स्नेह की कमी या घरेलू कलह। तो जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक आपको प्रभावित नहीं करेगा फ्रेंड? तो कक्षा में नींद का आना आपका जो है वो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? कक्षा में नींद आना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, फीलिंग स्लीपिंग इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट, विकास का क्या अर्थ होता है? चेंज इज द बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन, कल्पना में परिवर्तन, चेंज इन द इमेजिनेशन, चेंज इन द साइज, आकार में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास का अर्थ क्या होता है? चेंज इन द बिहेवियर यानी व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन ही क्या है आपका? विकास या डेवलपमेंट होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, अगला प्रश्न है, कौन सा मानसिक विकार आपका नहीं है इसमें से? विच इज ए नॉट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर? मिर्गी है, गठिया है, तंत्रिका रोग है या मनोवृत्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गठिया। मानसिक विकार कौन सा नहीं फ्रेंड आपका? तो गठिया मानसिक विकार नहीं, बाकी मिर्गी या तंत्रिका रोग या मनोवृत्ति ये सब आपके क्या है? मानसिक विकार से संबंधित है। विच इज ए नॉट इन्वॉल्व इन द मेंटल इलनेस? मानसिक बीमारी में कौन सा शामिल नहीं है? हेरिडिटी फैक्टर, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, उसके बाद आपका हो जाएगा मस्तिष्क में परिवर्तन, बचपन का अनुभव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आप या वात ज्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वात ज्वार जो है मानसिक बीमारी में शामिल नहीं होता है। रिमेटिक फीवर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है, तो 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन कितना होता है फ्रेंड? डबल द बर्थ वेट यानी जन्म के वजन का 2 गुना होता है, जन्म के वजन का 3 गुना होता है, जन्म के वजन का 4 गुना होता है या जन्म के वजन का 5 गुना होता है। तो 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन कितना होता है फ्रेंड? आपके जन्म के वजन का 3 गुना यानी 3 टाइम्स ऑफ द बर्थ वेट यानी जन्म के वजन का 3 गुना एक बच्चे के स्वस्थ बच्चे का वजन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, अगला प्रश्न रहा, शैशवावस्था में रक्तचाप क्या होता है? ब्लड प्रेशर अक्यूर्स इन इन्फेंसी। इन्फेंसी एज में ब्लड प्रेशर क्या होता है? लेस होता है, मोर होता है, वेरी फ्यू होता है, वेरी मच होता है। तो शैशवावस्था में रक्तचाप क्या होता है? इन्फेंसी एज में ब्लड प्रेशर आपका क्या होता है? लेस होता है यानी क्या होता है? कम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है? स्पैम्स ऑफ ए नेक मसल सीन इन विच द स्पीच डिसऑर्डर यानी कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है? तो क्या हकलाना है, स्टिमरिंग है, लिस्प है, तुतलाना है, लिस्पिंग है, मुख्य उच्चारण स्लोरिंग है या अस्पष्ट उच्चारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी क्या है? हकलाना, स्टेमरिंग। स्टेमरिंग में क्या होता है कि गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू सेल्डन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पर्सनालिटी? सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व की क्या व्यक्तित्व के प्रकार हैं? सोशल यानी सामाजिक, मेसोमॉर्फी यानी मध्याकृति, एथलेटिक खिलाड़ी या पैनिक या स्थूलकाय? तो इसका हो जाएगा आपका फ्रेंड कि सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार क्या होता है? तो मेसोमॉर्फी यानी मध्याकृति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न रहा आप लोगों के सामने कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक घटक कौन से हैं? तो व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक घटक कौन से? इन्वायरमेंट है, हेरिडिटी है, वंशानुक्रम यानी जियोग्राफिकल भौगोलिक, इकोनॉमिक या आर्थिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम। व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक घटक क्या है? बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पर्सनालिटी इज द हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन गोइंग ऑन द लैंग्वेज इज ए नॉट ए थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, भाषा विकास का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? थ्योरी ऑफ कॉन्टैक्ट, अनुबंधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एसिमिलेशन, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी या परिपक्वता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ ए एडिशनल पावर। ये भाषा विकास का सिद्धांत से संबंधित नहीं, यानी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है ये भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस? गार्डनर महोदय ने दिया था, पियाजे ने दिया था, गोलमैन ने दिया था या जॉन मेयर ने दिया था? तो सबको पता है कि गार्डनर जी के द्वारा क्या किया गया था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड किया गया था, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत को दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इज रिलेटेड टू विच लर्निंग प्रिंसिपल? शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है फ्रेंड आपके? तो बिहेवियर व्यवहार से, कॉग्निटिव से, इमोशन से या सोशियलिटी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक से संबंधित है आपकी शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया। अगला प्रश्न रहा, ए स्टूडेंट हु आर्गूज विद द टीचर एंड क्लासमेट्स हु इज? एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है वह होता है, तो क्या होता है? एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, समस्यात्मक बालक, एवरेज चाइल्ड, औसत बालक, ब्रिलियंट चाइल्ड या हठी बालक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिलियंट चाइल्ड यानी प्रतिभाशाली बालक जो होता है। एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों से हमेशा तर्क वितर्क करता रहता है, यानी लॉजिकल प्रश्नों को पूछता रहता है, क्वेश्चन आंसर्स करता रहता है, वो क्या होता है? आपका ब्रिलियंट चाइल्ड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दिस इज स्टडी पॉइंट 2 जीके टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड, क्लूड पिक्चर्स टेस्ट इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? मेघ चित्र परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड? एप्टीट्यूड में होता है, इंटरेस्ट में होता है, पर्सनालिटी में होता है, व्यक्तित्व में होता है? तो आपका हो जाएगा पर्सनालिटी में मेघ चित्र परीक्षण प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न रहा फ्रेंड, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज ए मेथड ऑफ ए मेजरिंग पर्सनालिटी? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापन की कैसी विधि है? तो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ऑब्जेक्टिव टेक्निक है, सब्जेक्टिव टेक्निक है या एक्सपीरियंशियल टेक्निक है? तो ये कैसी विधि है फ्रेंड आपकी? प्रक्षेपीय तकनीक है, यानी प्रोजेक्टिव तकनीक है। प्रक्षेपीय तकनीक, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपीय तकनीक है, यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन इज द कि TAT यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज ए मेथड ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी इज द प्रोजेक्टिव टेक्निक। अगला प्रश्न फ्रेंड आप लोगों के सामने, लर्निंग इज ए एक्टिविटी? अधिगम एक क्रिया है, कैसी क्रिया फ्रेंड? रिलीजियस क्रिया है, सोशल क्रिया है, फिजिकल क्रिया है या पॉलिटिकल क्रिया है? तो आपका अधिगम क्या है? एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया होती है। और सामाजिक अधिगम के बारे में किसने कहा था? तो वाइगोत्स्की महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न था फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? लर्निंग स्टाइल ओनली, केवल अधिगम शैली, मोटिवेशन ओनली, केवल प्रेरणा, केवल रवैया या लर्निंग स्टाइल? यानी अधिगम को क्या क्या प्रभावित करता है फ्रेंड आपका? क्या लर्निंग स्टाइल ही प्रभावित करता है केवल, या मोटिवेशन केवल, या केवल रवैया, या तो लर्निंग स्टाइल, मोटिवेशन एंड द एटीट्यूड एंड वैल्यूज, यानी अधिगम शैली, प्रेरणा और दृष्टिकोण और मूल्य? तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यानी अधिगम को कौन कौन प्रभावित करते हैं कारक? तो अधिगम को प्रभावित करते हैं आपकी अधिगम शैली, प्रेरणा और दृष्टिकोण और मूल्य। अगला प्रश्न फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? द टीचर
द लर्नर, द सब्जेक्ट मैटर, या विषय सामग्री, द पेरेंट्स। तो आपका शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा नहीं है, तो माता पिता शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, यानी द पेरेंट्स जो होते हैं वो शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू नहीं होते हैं। बाकी टीचर का भी होना जरूरी है, लर्नर्स का भी होना जरूरी है, और सब्जेक्ट मैटर का भी होना जरूरी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन गोइंग ऑन द लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ ए पर्सनल एंड फैक्टर। सीखने को व्यक्तिगत और कारकों की अंतरक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो सीखने को कैसे परिभाषित किया जा सकता है फ्रेंड, आपका सीखने को व्यक्तिगत और क्या मनोवैज्ञानिक कारकों की अंतरक्रिया, या शारीरिक, या पर्यावरण, या मुद्रा। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यानी क्या कहा जाता है इसको कि जो आपका सीखने को व्यक्तिगत और पर्यावरण, सॉरी फ्रेंड, फिजिकल, शारीरिक, सीखने को व्यक्तिगत और शारीरिक कारकों की अंतरक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड आप लोगों के सामने, सॉरी फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंटल, यानी सीखने को व्यक्तिगत और पर्यावरण के कारकों की अंतरक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रहा, टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स आर्ट ऑफ ए गाइडिंग स्टूडेंट्स इस्टेब्लिशेस ऑफ ए रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर छात्रों का मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं, केवल एक सही, केवल दो सही, बहुत सही, दोनों नहीं सही। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दोनों सही हैं, यानी छात्रों का मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करता है। अगला प्रश्न फ्रेंड आप लोगों के सामने, टीचिंग इज ए शुड बी डायग्नोस्टिक रेमेडियल। शिक्षण होना चाहिए नैदानिक और उपचारात्मक, केवल एक, केवल दो, केवल दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। इंडिविजुअल लर्निंग मीन्स एवरी इंडिविजुअल्स हैज his her own way of a learning. Teacher has individualized teaching plans or the learning of every individual choose the correct code. व्यक्तिगत अधिगम का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना अपना तरीका है। शिक्षा ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिगम के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाई है। क्या एक ऑप्शन सही होगा, या दो ऑप्शन सही होगा, या दोनों सही होगा, या ना एक ना दो। तो इसमें सिर्फ आपका पहला ही ऑप्शन सही है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिगम का अपना अपना तरीका होता है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ हर ऑन वे ऑफ ए लर्निंग। बाकी ये सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रहा, थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया था, 5, 6, 7 या 8। तो थर्स्टन ने आपके 7 मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया था। थर्स्टन महोदय के द्वारा प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव 7 प्रकार के दिया गया था। एक बच्चे का सीखना है, लर्निंग ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम, विद्यालय से, परिवार से, समाज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, या पड़ोस से, परिवार से। एक बच्चा कहाँ से सीखना शुरू करता है, तो पहले अपने परिवार से शुरू करता है। एक बच्चा कहाँ से सीखना शुरू करेगा, तो ये फैमिली से शुरू करेगा, द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, टीचिंग इज एन आर्ट एंड ए साइंस। शिक्षण क्या है, एक कला है, एक विज्ञान है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, और कोई नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दोनों सही। शिक्षण एक कला भी है और शिक्षण एक विज्ञान भी है। अगला प्रश्न आप फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लर्निंग इज ए स्विमिंग ऑफ ए प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ए लर्नर। अधिगम शिक्षार्थी के पिछले अनुभवों का सारांश है। यही आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सब दिए हुए ऑप्शन सही है। अधिगम शिक्षार्थियों और ज्ञान के अनुभव का रचनात्मक संश्लेषण है। अधिगम का लक्ष्य उच्च स्तर की सोच है। अधिगम रचनात्मक है। तो इसका सही गलत निगेटिव का आंसर निगेटिव, अधिगम शिक्षार्थियों के पिछले अनुभव का सारांश है। अगला प्रश्न आप फ्रेंड आप लोगों के सामने, लर्निंग इज डिफाइंड एज द space change in the behavior of the learner where is the teaching activities are performed to the produce in the pupil's life। अधिगम के शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों का छात्र के जीवन में परिवर्तन उत्पन्न करने। तो क्या होगा, अपेक्षाकृत अस्थायी। अधिगम अपेक्षाकृत शिक्षार्थियों के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों के छात्र के जीवन में वांछित परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, रिलेटिव एंड द परमानेंट डिजायर्ड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, और ये लास्ट क्वेश्चन था।
मिलते हैं नई सीरीज नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।